हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। देखिए, आज हम इस तरह की सुंदर सी और प्यारी सी डिज़ाइनर ड्रेस बनाएंगे। ये 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की है। ये कैप है, तो बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस है। चलिए हम कान्हा जी को देखिए, इस तरह से कान्हा जी को पहना देंगे। ये ड्रेस बहुत ही प्यारी सुंदर सी ड्रेस बनाई है। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। तो देखिए, इस तरह से हम कान्हा जी को ये ड्रेस पहना देंगे। ये देखिए, और यहाँ से इसको बांध देंगे। इसलिए हमने डोरी लगाई है कि अच्छे से सेट हो जाए कान्हा जी के। ये देखिए, इस तरह से बराबर करते हुए यहाँ से बांध देंगे। देखिए कितनी फिटिंग की और प्यारी सी ड्रेस बैठी है कान्हा जी के। ये देखिए, और ये कैप है। तो इस तरह 2 कलर से हमने ड्रेस बनाई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारे कान्हा जी के ये ड्रेस। देखिए बहुत ही फिटिंग की ड्रेस आई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने ये ड्रेस कैसे बनाई। चलिए देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 कलर ले लिए हैं, वाइट और ये हमने तोतई कलर लिया है। तो देखिए, ये बेबी सॉफ्ट ओसवाल की ऊन है, 2 फ्लाई की बेबी सॉफ्ट ऊन है। बहुत ही सॉफ्ट ऊन होती है। ये गुल्ले वाली ऊन है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए, हम इससे फंदे डालेंगे, वाइट को अभी साइड करेंगे। तो देखिए, हम फंदे इससे डालेंगे। बहुत प्यारी और सुंदर सी ड्रेस बनेगी। और हम 3 से 4 नंबर के कान्हा जी के बनाएंगे, 3 नंबर और 4 नंबर। तो इस तरह से फंदे डाल लेंगे। देखिए, एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा। चलिए मैं इसी तरह से 18 फंदे इसमें डालती हूँ, फिर बताऊँगी। तो देखिए, हमने 18 फंदे इसमें डाल लिए हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 18। अब हम उल्टी 2 सिलाई निकालेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से, और इस धागे को हम साथ में लेते हुए बुन लेंगे। अगर हम पास से कट कर देंगे तो हमारी बुनाई उधड़ने का डर रहेगा, इसलिए हम इस धागे को इसी में हाइट कर देंगे और 2 उल्टी सिलाई निकालेंगे। यह हमारी पहली सिलाई है। ये देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। तो देखिए, हमारी एक पहली सिलाई हो गई है इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी पहली सिलाई हो गई है। अब हम दूसरी सिलाई पर हैं। ये देखिए, तो हम ये चोली जाली वाली बनाएंगे, जो हम नेट डालते हैं, इस नेट वाली चोली बनाएंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट होने को है। ये देखिए, ये हमारी दूसरी सिलाई भी हो गई है। तो हम एक सिलाई और निकाल लेंगे इसको, तो हमारी 3 सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, उल्टी निकाल लेते हैं। चलिए निकाल लेती हूँ इस सिलाई को, फिर बताऊँगी आगे। तो देखिए, हमने सिलाई निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। और फिर देखिए, धागा अपनी साइड है ना, तो धागा अपनी साइड है, तो एक नाट बनाएंगे। ये एक नाट बन गई और इसको धागे को अपनी साइड करेंगे। फिर ये दूसरी नाट बनेगी। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर धागा अपनी साइड है, फिर नेट डालेंगे, एक नेट, फिर धागा अपनी साइड करेंगे, सीधा बनाएंगे और ये दूसरी नेट। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, 1 और 2 उल्टे फंदे बना लेंगे। फिर नेट डालेंगे, एक नेट, फिर 2 नेट, फिर 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 फंदों में नेट डाल देंगे, एक नेट और ये 2 नेट, फिर 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। और उल्टी सिलाई को हम उल्टी बनाएंगे। चलिए उल्टी सिलाई को उल्टी बना लेती हूँ। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, उल्टी सिलाई में उल्टी बना लेनी है। चलिए मैं इस तरह से उल्टी सिलाई बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी आगे। तो देखिए, हम सीधी साइड आ गए हैं
अब सीधी साइड क्या करेंगे, हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और 3। देखिए अब ये छोटी सी दिख रही है, इस पर हम नेट डाल देंगे, एक नेट और ये दूसरी नेट। फिर हम धागा अपनी साइड करेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर नेट डाल देंगे, एक नेट और ये 2 नेट। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और 1 2 3 4 फंदे उल्टे बना लिए। फिर हम नेट डाल देंगे, एक नेट और ये 2 नेट। फिर 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 और 4। फिर नेट डाल देंगे, एक नेट और ये 2 नेट और लास्ट के हम 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए अब हम उल्टी सिलाई को उल्टी उल्टी बनाएंगे, तो हम यहाँ पर कलर लगाएंगे, अपना धारी देंगे वाइट कलर की। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है गाइस, आप अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो जो आपको पसंद है वो कलर। तो बहुत अच्छा हमारा सुंदर सा कॉम्बिनेशन लग रहा है। ये देखिए अब इस धागे को हम साथ में लेते हुए उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। चलिए मैं बना लेती हूँ इस सिलाई को, फिर आगे बताऊँगी। तो देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं, फिर से बता देती हूँ। देखिए 1 2 3, अब हम 4 फंदे बनाएंगे उल्टे। और देखिए ये छोटी सी अलग से आ रही है, इस पर हमारी नेट बनेगी। इस तरह से धागा अपनी साइड करेंगे और सीधा बना लेंगे, तो ये 1 के 2 फंदे हो जाते हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 फंदे, 6 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। फिर नेट आ गई, देखिए छोटी सी आ गई है, इस पर फिर नेट आ गई है, एक नेट और ये 2 नेट। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और 6 फंदे उल्टे बना लेंगे, 2 3 4 5 और 6। फिर नेट आ गई है, एक नेट और ये 2 नेट। फिर धागा अपनी साइड करेंगे और 6 फंदे उल्टे बना लेंगे। देखिए 3 4 6 5 और ये 6 फंदे उल्टे बना लिए। फिर नेट आ गई है, एक नेट और ये 2 नेट। अब हमारे 4 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए अब हम वाइट धागे से नहीं बनाएंगे, ये हमारी धारी आ गई है। और उल्टी साइड को हम उल्टी उल्टी सिलाई निकाल लेंगे। ये देखिए ग्रीन कलर से, ये पैरेट ग्रीन कलर है, बहुत ही प्यारा सुंदर सा कलर लग रहा है पैरेट ग्रीन का। तो हम इस सिलाई को उल्टी उल्टी निकाल लेते हूँ, फिर बताऊँगी आगे। देखिए हम सीधी साइड आ गए हैं, अब हम 5 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5। ये छोटी सी आ गई है, इस पर हमारी नेट बनेगी, एक नेट और 2 नेट। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर नेट आ गई है, ये अपने आप ही दिखती है नेट, तो एक नेट 2 नेट। फिर 8 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नेट आ गई है, एक नेट ये 2 नेट। फिर से 8 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 8 फंदे उल्टे बना लिए। फिर नेट, एक नेट और ये 2 नेट। अब 5 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब हम कलर चेंज कर देंगे, वाइट कलर ले लेंगे और वाइट कलर से हम उल्टा उल्टा इस सिलाई को निकाल लेंगे। इस सिलाई को पूरी को उल्टी उल्टी निकाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। तो देखिए अब हम फंदे डिवाइड करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे हम फ्रंट के लिए रखेंगे और 1 2 का 1 करेंगे, 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 और ये 12 फंदा हम बाजू के लिए घटा लेंगे। 12 फंदे हमने बाजू के लिए घटा लिए हैं। और देखिए एक फंदा हमारी सिलाई पर है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 फंदा हम बैक के लिए पहले यहाँ काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 फ्रंट के लिए, 2 4 6 8 10 12 रखेंगे हम बाजू के लिए, तो 12 13 14। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 फंदा रखेंगे हम फ्रंट के लिए। 12 फंदे घटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदा हमने बाजू के लिए घटा दिए। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने फ्रंट के लिए रख लिए। देखिए 6 फंदे हमने इस फ्रंट के लिए रखे, 6 फंदे हमने इस फ्रंट के लिए रखे और 14 फंदे हमने बैक के लिए रखे। तो हमारे 12 बाजू में घटा दिए। अब हम वाइट कलर को कट कर देंगे यहाँ से। और देखिए अब उल्टा उल्टा बना लेंगे और इस धागे को साथ में लेते हुए बनाएंगे। ये देखिए इसको हम साथ में लेते हुए बुन लेंगे। चलिए मैं इस सिलाई को निकाल लेती हूँ। तो देखिए अब सारे फंदे हम जॉइंट करेंगे इस तरह से। ये देखिए सारे फंदे जॉइंट कर लेंगे थोड़ा टाइट करते हुए। अब हम इसमें 4 सिलाइयाँ और निकालेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है, उल्टी उल्टी 4 सिलाई और निकाल लेंगे। ये हमारी पहली सिलाई निकल गई है। ये देखिए तो देखिए इस तरह से हमने ये जॉइंट कर लिया है। तो इसी तरह से मैं 4 सिलाई और निकाल लेती हूँ उल्टी उल्टी, फिर आगे बताऊँगी। देखिए हमने 6 सिलाई इसमें निकाल ली है। ये देखिए बाजू बंद करने के बाद 1 2 3 धारी आ गई हैं, तो 6 सिलाई हमने निकाल ली है। अब हम एक सिलाई और निकाल लेंगे इसमें उल्टी साइड से, और सीधी साइड से हम फंदे बढ़ा लेंगे। चलिए मैं ये सिलाई भी निकाल लेती हूँ उल्टी। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई निकाल लिया। अब हम फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए एक फंदा हम उल्टा बनेंगे, फिर धागा अपनी साइड है और इस तरह से हम जाली डालते हुए फंदा बढ़ा लेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, फिर इस तरह से फिर धागा अपनी साइड करेंगे और ये फंदा सीधा बनाएंगे। हर फंदे में हम जाली डाल लेंगे। हम 2 बार फंदा बढ़ाएंगे। एक बार हम ये फंदा बढ़ाएंगे जाली वाला, जिससे आप डोरी भी डाल सकते हो। इस तरह से हम फंदा बढ़ाएंगे। हम शुरू में एक फंदे पे और लास्ट में एक फंदे पे फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम जाली डालते हुए फंदे बढ़ा लेंगे। ये देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। ये धागा अपनी साइड करेंगे और इस तरह से फंदा बना लेंगे। देखिए इस तरह से। तो हमारी देखिए ये फंदे वाली फंदा हमारा बढ़ने को है और ये सिलाई हमारी कंप्लीट होने को जा रही है। जाली डालते हुए सभी फंदों को इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए और लास्ट का एक फंदा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे।
हमने अभी एक सिलाई में फंदा बढ़ाया है, फिर सीधी साइड आएंगे, फिर फंदा बढ़ाएंगे। चलिए मैं इस सिलाई को उल्टी उल्टी को निकाल लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी सीधी साइड में। ये देखिए हमने फंदा बढ़ा के उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा निकाल दिया है। अब हम आगे सीधी साइड में फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। अब हम फंदे दूसरी तरीके से बढ़ाएंगे, चाहे आप जाली डालते हुए फंदा बढ़ाओ या बिना जाली के। देखिए एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, फिर इस फंदे को गिराएंगे नहीं, धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे। तो एक फंदे से दो फंदा हो गया हमारा। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, फिर उल्टा बनाएंगे, फिर फंदे को गिराएंगे नहीं, धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे। फिर धागा अपनी साइड करेंगे, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे, फिर धागा फंदा गिराएंगे नहीं, धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे। इसी तरह से हम सभी फंदों में फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए इसी तरह से धागा अपनी साइड उल्टा बुना, धागे को गिराएंगे, इस फंदे को गिराएंगे नहीं और इसी फंदे को हम सीधा बना लेंगे। फिर उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और सीधा बना लेंगे। इसी तरह से मैं फंदे बढ़ाऊंगी। चलिए बढ़ा लेती हूँ, एक शुरू में और एक लास्ट में। इन पे फंदा नहीं बढ़ाना है। चलिए मैं बढ़ा लेती हूँ। फिर उल्टी साइड में देखिए फंदे से फंदा बढ़ा लिया है। अब उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा निकाल लेंगे हम। एक सिलाई ये और एक अगली सिलाई, दो सिलाई और निकालेंगे। उसके बाद मैं डिज़ाइन बताऊंगी। बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है। तो चलिए मैं ये सिलाई भी निकाल लेती हूँ और सीधी साइड की भी दो सिलाइयाँ निकाल के फिर बताती हूँ। तो देखिए हमने दो सिलाई कर ली है यहाँ पर। तो इसमें 98 फंदे हैं, तो आपको काउंटिंग करके बता देती हूँ। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, 2 26, 2 28, 2 30, 2 32, 2 34, 2 36, 2 38, 2 40, 2 42, 2 44, 2 46, 2 48, 2 50, 2 52, 2 54, 2 56, 2 58, 2 60, 2 62, 2 64, 2 66, 2 68, 2 60, 70, 2 72, 2 74, 2 76, 2 78, 2 80, 2 82, 2 84, 2 86, 2 88, 2 90, 2 92, 2 94, 2 96, 2 98। अब हमारा डिजाइन डालेंगे इसमें। तो देखिए दो फंदे तो बनाएंगे हम ग्रीन से। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके का मैं डिजाइन बता रही हूँ आपको। तो देखिए दो फंदे वाइट से, दो फंदे बना लेंगे हम वाइट से और दो फंदे बना लेंगे हम ग्रीन से। केवल दो फंदे का हमारा ये पैटर्न रहेगा और इसको हम साथ में लेते हुए बुन लेंगे। दो फंदे वाइट से, फिर दो फंदे ग्रीन से, फिर दो फंदे वाइट से। ये देखिए इसको हम साथ में लेते हुए बुन लेंगे और दो फंदे वाइट से, दो फंदे ग्रीन से, फिर दो फंदे वाइट से, फिर दो फंदे ग्रीन से। इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। दो फंदे वाइट से, दो फंदे ग्रीन से। चलिए मैं इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर बताऊँगी। ये देखिए हमने इस सिलाई को निकाल लिया है। अब हम जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बना करके सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और धागा पीछे करेंगे ग्रीन वाले को और इसको हम आगे लेके आएंगे वाइट वाले को। तो देखिए इस तरह से हम धागा क्रॉस करेंगे इस तरह से, और क्रॉस करके ये दो फंदे वाइट से, फिर देखिए इस तरह से हम धागे करेंगे क्रॉस और इसको आगे लेके आएंगे। देखिए फिर ग्रीन वाले को पीछे कर देंगे और वाइट वाले को आगे ले आएंगे।
फिर वाइट वाले को पीछे करेंगे और ग्रीन वाले को आगे लेके आएंगे। इसी तरह से चलिए मैं इस रो को भी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। हमने सीधी सिलाई निकाल ली है। अब हम उल्टी साइड में भी हम जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बनाएंगे और इस रो को कंप्लीट करेंगे। जिस कलर के फंदे हैं देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे। हम इधर से भी जिस कलर के फंदे हैं उस कलर से बनाएंगे और सीधी साइड से भी जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बना करके कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर सीधी साइड आऊँगी, फिर बताऊँगी। तो देखिए हमने ये सिलाई भी बना करके उल्टी साइड से कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड हैं। सीधी साइड भी हम वही करेंगे, जिस कलर के फंदे हैं उस कलर से हम बना करके बनाएंगे। ये देखिए अब धागा पीछे करेंगे और क्रॉस करके धागे को आगे लेके आएंगे वाइट वाले को। फिर देखिए इस तरह से हम धागे को रखेंगे और ग्रीन वाले को लेके आएंगे। क्रॉस करके नहीं धागा लेना है, जब भी आप आओगे, नहीं तो क्या है सिलाई यहाँ से जाली सी पड़ जाएगी अगर क्रॉस नहीं करेंगे तो। ये देखिए, और इसी तरह से हम इस पट्टी को थोड़ा सा लंबा करेंगे। जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से हम बनाएंगे, तो हमारा ये छोटा सा प्यारा सा डिज़ाइन बनकर निकलेगा। तो बहुत ही सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके का ये डिज़ाइन है। देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन लगेगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा करती हूँ, फिर बताऊँगी कि मैंने कितनी सिलाइयाँ इसमें करी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इतना बड़ा कर लिया है। देखिए हमने ये डिज़ाइन के लिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि हमने 12 सिलाई पे ये डिज़ाइन डाला है। 12 सिलाइयाँ की हैं यहाँ पे डिज़ाइन पे। फिर हमने 5 सिलाई ये उल्टी उल्टी की हैं। देखिए 1 2 धारी आ रही है और 1 उल्टी सिलाई की है, तो हमारी 5 सिलाई हो गई है इसमें, सिंपल एक ही कलर से। अब हम एक फंदे की डिज़ाइन बताएंगे आपको इसमें कि एक फंदे की डिज़ाइन कैसे होती है। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एक फंदे से हम इस तरह से बनाएंगे। एक फंदे को ही दोबारा बना लेंगे, 2 बार, 3 4 5 बार बना लेंगे। फिर 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, घटा देंगे, फिर एक फंदा और बुन लेंगे, फिर घटा देंगे, फिर एक फंदे को दोबारा बुनेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 5 बार बुन लिया एक ही फंदे को। फिर इस फंदे को इसमें लेंगे और घटा देंगे, एक फंदा घटा दिया। फिर हम दोबारा से इसी फंदे को इसमें ले लेंगे, ये 2 फंदे घटा दिए। फिर हम एक फंदे को 5 बार बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हम इसको ले लेंगे इसमें, फिर तो इसमें से एक फंदा इसमें से लेंगे तो 2 का 1 कर देंगे। फिर इस फंदे को इसमें ले लेंगे, फिर इसमें इस 2 फंदे को 1 कर देंगे। फिर एक फंदे से 1 2 3 4 5 फिर 2 फंदे का 1 कर देंगे, फिर इसको ले लेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर से बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 बार एक फंदे को बुना, फिर इस फंदे को इस सिलाई में लिया, इसमें से एक फंदा लिया, 2 का 1 कर दिया, फिर इस फंदे को इस सिलाई में लिया, फिर 2 का 1 कर दिया। तो देखिए इस तरह से हमारे ये कंगूरे बनकर आएंगे। ये देखिए ये छोटे छोटे से कंगूरे बनकर आएंगे। चलिए मैं इस तरह से बना लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस बनकर, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर और प्यारी सी ड्रेस बनी है कान्हा जी की। ये 3 और 4 नंबर के कान्हा जी की है। ये हमने फुंदने और डोरी हमने लगा दी है इसमें। और ये डोरी आप क्रोशिया से बना करके लगा लीजिएगा या हाथ से बना करके लगा लीजिएगा। तो देखिए हमने है ना
ये 10 सिलाई करके 2 सिलाई और कर ली थी, फिर ये बताया आपको। तो देखिए कितनी सुंदर प्यारी सी ड्रेस बनी है। चलिए अब कैप बताती हूँ आपको। तो देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए हमने कैप की पट्टी पहले से ही तैयार कर ली है। तो हमने इसमें आपको बता दें 18 फंदे डाले थे। इसमें 18 फंदे डाल के तो देखिए 1 2 3 4 5 6 सिलाई करी हमने। 6 सिलाई यानी 12 सिलाइयाँ करी हैं। 6 धारी हमारी आई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 13 सिलाई करने के बाद 14वीं सिलाई पर हमने इसको घटा दिया है। तो देखिए अब इसकी हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। इसमें नीडल्स में हमने धागा पहले से ही डाल लिया है, तो इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे नीचे से इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर हम नोट लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से नोट लगा देंगे और हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर भी हम नोट लगा देंगे और हम चारों तरफ से गुलाई में इसको सील लेंगे इस तरह से। और एंड में ले आएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और इसको टाइट से बंद कर देंगे। टाइट से बंद करने के बाद क्या करेंगे, हम नोट लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। और हम इसमें पॉपकॉर्न भी लगाएंगे। अब इन नीडल्स को हम सीधी साइड में ले लेंगे इस तरह से और इसको सीधा कर लेंगे। सही मैं पॉपकॉर्न भी बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी। देखिए इसको अभी हम ये साइड करते हैं और आपको पॉपकॉर्न बनाना बता देती हूँ। देखिए इस तरह से हम उंगली पे इसको लपेटेंगे इस तरह। जितना मोटा आपको बनाना है बना लीजिएगा। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से यहाँ से लपेट लेंगे और नोट लगा देंगे इस तरह से। 2-3 बार नोट लगा लेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इनको यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बहुत सुंदर से ड्रेस बनेगी गाइस। बनाएंगे अभी कानों को। तो देखिए अब इसको हम इस तरह से मसल लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये गोल पॉपकॉर्न बन जाएगा और इसको हम हटा देंगे यहाँ से। तो अब देखिए इसको हम सुई से इस तरह से लगा देंगे अपने कैप में। 1-2 बार इसको हाइट करेंगे यहाँ पर। और इस तरह से नीडल्स को निकाल लेंगे। 1-2 बार ही करेंगे। तो हम नोट लगा देंगे यहाँ से और नोट लगा के कट कर देंगे। तो देखिए हमारी कैप भी बनकर तैयार हो गई है। कितनी सुंदर सी कैप बनी है ये देखिए। और ये हमारी ड्रेस, ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है और ये कैप। राधे राधे फ्रेंड्स।